स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल ही एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। बहुत मायने रखेगा ये। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में उन्होंने ये बोला कि इंडिया को जो भी जरूरी लगेगा करने के लिए, अफगानिस्तान के साथ बेहतरीन रिश्ते बनाने के लिए इंडिया वो करेगा। सो इंडिया विल डू वॉट एवर इज नेसेसरी टू बिल्ड टाइज विद अफगानिस्तान। अब थोड़ा अफगानिस्तान की तरफ चलते, ये प्रैग्मेटिक शिफ्ट आया इंडिया की तरफ से। ये एकदम से उसका जो स्टांस है, लास्ट अगर आप देखोगे एक डेढ़ साल से भारत ने जो अपनी तरीका है अफगानिस्तान के साथ चलने का पूरा शिफ्ट कर दिया। अब 2021 की कहानी आपको पता होना जरूरी है। 2020 में दोस्तों अफगानिस्तान में नाटो एग्जिट होता है, यानी कि नाटो पहुंचा होता है यहां पे तालिबान से लड़ने के लिए, और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के विद इमीडिएट इफेक्ट नाटो क्या करता है, मिलिट्री एग्जिट ले लेता है। पीछे अफगानिस्तान किसके हवाले हो जाता है? तालिबान के। आपको पता ही है उस वक्त 2021 में कितना क्यास हुआ था तालिबान में। लोगों को आपने प्लेन से गिरते हुए नीचे देखा था, राइट? और मेनी द अफगान सिटीजंस दे वर टारगेटेड। व्हाई? बिकॉज जब नाटो यहां पे होता था तो उन्होंने सपोर्ट किसको किया था? अमेरिका को, टू फाइट अगेंस्ट तालिबान। बट अभी भी अफगानिस्तान में तालिबान ही क्या कर रही है? सरकार चला रही है। उस वक्त इंडिया का क्या रिस्पॉन्स था? मेरे दोस्तों, वर्ल्ड ओवर मैक्सिमम कंट्रीज जो हैं अफगानिस्तान में जो अभी तालिबान गवर्न कर रही है ना, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती। इवन इंडिया भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है, जो तालिबान रूल अभी अफगानिस्तान में चल रहा है। देयर इज रीजन, क्योंकि आपको पता है कि तालिबान जो है वो बहुत ही ह्यूमन राइट को लेकर जब बात आती है तो तालिबान इज वेरी स्ट्रिक्ट। खास करके वुमेन को बिल्कुल भी कोई राइट्स नहीं है। तो इंडिया ने भी मेरे दोस्तों 2021 में सेम रिस्पॉन्स किया। इंडिया ने क्या किया? सारा जो एम्बेसी थी उन एम्बेसी को काबुल में क्या कर दिया मेरे दोस्तों? क्लोज कर दिया। सारे डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया और बिल्कुल मिनिमम इंगेजमेंट रखी। क्यों? क्योंकि इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ तालिबान। लेकिन अब अगर आप देखेंगे, लगातार इंडिया इंगेज कर रहा है किसके साथ? तालिबान के साथ। बिकॉज इट इज द रीजन इज नेशनल डिमांड, नेशनल सिक्योरिटी डिमांड। To contain Pakistan, we need Afghanistan. Although still, we do not recognize Taliban as the official, government of Afghanistan. But still, हमने जो है engagement तालिबान के साथ बढ़ाना स्टार्ट कर दिए। जैसे हमने 2022 में जून में काबुल में जिस एम्बेसी को बंद किया था, उसको वापस रीओपन किया। हम बहुत ह्यूमैनिटेरियन एड जो है भेज रहे हैं। कम से कम 50,000 टन के हमने वीट, मेडिकल एड, फर्टिलाइजर्स किसको देना स्टार्ट किया? अफगानिस्तान को देना स्टार्ट किया, राइट? अब तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है मेरे दोस्तों, वो आपके जो अफगान मिशन है दिल्ली, मुंबई एंड हैदराबाद, उनमें भी वो प्रेजेंट होते हैं। मतलब इंडिया इज वेलकम, और इंडिया बहुत बड़े लेवल पे वीजा भी दे रहा है इनको। पीपल टू पीपल कनेक्शन इंडिया बहुत ज्यादा बना रहा है। अब ये प्रैग्मेटिक शिफ्ट क्यों है? ये कैसे इंडिया ने ये शिफ्ट लाया? कारण है मेरे दोस्तों, काउंटर करना था किसको? पाकिस्तान को। आपको पता है पाकिस्तान किस तरीके से हमें परेशान कर रहा है, और पाकिस्तान को हमें एक बात बहुत क्लियर है कि अगर पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने अपने साथ जोड़ लिया तो इट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर इंडिया, वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया। लेकिन अभी क्या हो रहा है? जोड़ने का मकसद क्या? हम रिलेशंस इतने स्ट्रांग क्यों बना रहे हैं अफगानिस्तान के साथ? क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ऑलरेडी बहुत ब्रूटल पंगा चल रहा है। अगर आपको पता हो, पाकिस्तान में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बोलते हैं टीटीपी। क्या बोलते हैं? टीटीपी। टीटीपी क्या है? तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इट इज फाइटिंग अगेंस्ट द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी आर्मी। ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान चाहता है कि हम यहां पे क्या करें? शरिया लॉ लाए, यहां पे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को पूरी तरीके से खत्म कर दे, राइट? अगर आपको पता हो, बहुत सारे जो टेरर अटैक्स पाकिस्तान में होते वो रिस्पॉन्सिबल है कौन? तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अब पाकिस्तान ने सीधा इल्जाम किस पे लगाया? अफगानिस्तान पे, कि अफगानिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग देम हाइडआउट्स, फॉर गिविंग देम लॉजिस्टिक्स, फॉर प्रोवाइडिंग देम एम्युनिशन। इसकी वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत खराब हुए। इसका फायदा जो है मेरे दोस्तों पूरा भारत ने उठाया। जब रिश्ते खराब हैं, अब पाकिस्तान जो है अपनी स्टेट पॉलिसी में टेररिज्म भारत की तरफ क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। तो हमें इसको तो काउंटर करना है। तो दुश्मन का दुश्मन जो है, राइट, वो हमारा दोस्त है। समझिए इस बात को। अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अफगानिस्तान के ऊपर पूरा सेंट्रल एशिया है, राइट? आपका किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। अब इनसे अगर हमें कनेक्ट करना है उसके लिए अफगानिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो हमने क्या किया, विदाउट रिकॉग्नाइजिंग तालिबान एज द गवर्नमेंट, ऑफिशियल रिकॉग्निशन देने के बिना ही हमने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स जो है अफगानिस्तान में करना स्टार्ट करी, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। हमने उनको स्कूल्स बना के दिए, रोड्स बना के दिए, डैम्स, इवन के अफगानिस्तान पार्लियामेंट में इंडिया का ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। 2001 से लेके अभी तक हम $3 बिलियन जो अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब तालिबान, हमारा जितना भी पहले ट्रेड होता था अफगानिस्तान के साथ, देखो ना यहां पे जो बॉर्डर लग रहा है, राइट, ये बॉर्डर देखिए आप ध्यान से, दिस इज द बॉर्डर अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में। बट ये बॉर्डर तो हमारे पास है नहीं, हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं ले सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने एरिया क्या किया हुआ है, ये एरिया इलीगली ऑक्युपाई किया हुआ है, राइट, ये एरिया इलीगली ऑक्युपाई किया हुआ है, जिसकी वजह से हम जो है डायरेक्टली तो ट्रेड कर नहीं सकते अफगानिस्तान के साथ। और अब पाकिस्तान से रिश्ते बहुत खराब हैं, तो हमें डायरेक्ट एक्सेस, मैक्सिमम जो अफगानिस्तान के साथ जो भी ट्रेड होता था ना, कहां से होता था, पाकिस्तान से होता था। लेकिन अब व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग ईरान हियर। पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए और अफगानिस्तान को यह बताने के लिए आपको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है ट्रेड करने के लिए। हमने क्या किया मेरे दोस्तों, यहां से आपका चाबहार पोर्ट से हम क्या करते हैं, आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को फॉलो करते हैं। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में बताता हूं, दिस इज द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, राइट, ये इसको फॉलो करके हम क्या कर रहे हैं मेरे दोस्तों, ये अफगानिस्तान है, यहां पे ट्रेड कर रहे हैं, वीट भेज रहे हैं, यहां पे मेरे दोस्तों हम मेडिकल एड भेज रहे, दवाइयां भेज रहे, वैक्सीनेशन भेज रहे। अब एक और रीजन जो हुआ जिससे पाकिस्तान और तालिबान के अफगानिस्तान के रिश्ते बहुत खराब हुए, मेरे दोस्तों लगभग 80,000 रिफ्यूजीज, अफगानिस्तान रिफ्यूजीज, दे वर लिविंग नियर द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने इनको खदेड़ के वापस अफगानिस्तान में भेजा। कहीं सालों से जो यहां पे रह रहे थे, उनको पाकिस्तान जब भेजा वापस, तो ये वापस रिलेशंस जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बहुत स्ट्रेन हो गए। इसी का फायदा, तभी ये प्रेग्मेटिक शिफ्ट है, तभी दिस इज द रीजन कि हमने ये क्यों शिफ्ट लिया। और हम ईरान, जो कि हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, ईरान की मदद से हम क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान को बाईपास करके ट्रेड कर रहे हैं भाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब मेरे दोस्तों यहां पे समझिएगा इंप्लीकेशंस क्या पड़े पाकिस्तान पे। पाकिस्तान जो अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट समझता था, जो अफगानिस्तान को यूज करके हमारी सिक्योरिटी को और लैप्स करना चाहता था, यह पाकिस्तान पे उल्टा पड़ गया। आपको पता है पहलगाम टेरर अटैक जो हुआ, उसमें तालिबान ने पूरी तरीके से एक्यूज किया किसको, आपका पाकिस्तान को, उसकी निंदा की, उसकी निंदा की। तालिबान ने पूरी तरीके से बोला कि दैट दिस वाज रॉन्ग, और उनने एक्यूज किया किसको, काबुल को। अब आप सोचिए कि हो क्या रहा है, जो ट्रेडिशनली पाकिस्तान अफगानिस्तान में इंफ्लुएंस करता था, वो पूरी तरीके से ये जो रिलेशन खुले हैं ना इंडिया और अफगानिस्तान के, वो टूट गया है। अब तालिबान सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही रिलेशन अच्छे नहीं बनाना चाह रहा है, तालिबान अब मल्टीपोलर फॉरेन पॉलिसी अपना रहा है। अफगानिस्तान अब बेहतरीन रिश्ते रख रहा है ईरान के साथ भी, चाइना के साथ भी और इंडिया के साथ भी, और इंडिया को सबसे बेहतरीन वो मानता है कि इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल पार्टनर, जो दिखाता है कि व्हाई दिस एंगेजमेंट इज सो फ्रूटफुल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप समझ रहे हैं। और एक और बात, इकोनॉमिक इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा पड़ा है ना। जो कस्टम रेवेन्यू पाकिस्तान कमाता था अफगानिस्तान में, जितना भी पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू इन्वेस्टमेंट जो गुड सप्लाई होते थे, ट्रेड होता था, उससे पाकिस्तान को फायदा होता था, वो कस्टम रेवेन्यू पूरी तरीके से खत्म हो गया। इससे जियो स्ट्रैटेजिक जो लिवरेज थी पाकिस्तान की, इट इज डेड नाउ, इट इज डेड नाउ। अब लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। देखिए, अगर हम डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान को, तो कुछ चैलेंजेस भी हैं। क्या चैलेंजेस हैं? इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया हमेशा राइट्स के बारे में बात करती है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करती है। इंडिया बात करती है कि ह्यूमन राइट्स जो हैं सबको मिलने चाहिए, लेकिन वहां पे हम ऑफिशियल रिकॉग्निशन को इसलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि तालिबान का जो स्टांस स्पेशली ऑन वुमेन राइट, इट इज वेरी पुअर। लड़कियों को पढ़ना अलाउड नहीं है, वुमेन को वर्क प्लेसेस में काम करने नहीं दिया जाता। अगर हम ओपनली तालिबान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं तो हमारे ग्लोबल लेवल पे इमेज जो है वो डैमेज हो सकती है बहुत बुरी तरीके से। ग्लोबल स्टेज में हमें जो है ये बोला जा सकता है कि एक तरफ आप ह्यूमन राइट्स को प्रीच करते हो, एक तरफ आप बात करते हो जेंडर इक्वालिटी की, और जहां पे इतनी बुरी तरीके से वुमेन डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वुमेन रिस्ट्रिक्शन, वहां पे आप उनको सपोर्ट कर रहे हो। एक और है मेरे दोस्तों, आईएसआई की एक प्रॉक्सी ग्रुप है जिसका नाम है हकानी नेटवर्क। हकानी नेटवर्क एंटी इंडियन सेंटीमेंट्स रखता है, राइट, एंटी इंडियन ऑपरेशंस जो है वो हमेशा लेके आता है। और हकानी नेटवर्क जो है, हमारे इंटेलिजेंस से पता चला है कि उनका बहुत बड़ा शेल्टर है कहां पे, तालिबान पे।
तो अगर बाई चांस आप समझ रहे हैं कि इसमें चैलेंजेस भी हमारे पास बहुत सारे, इसलिए इंपॉर्टेंट है तालिबान के साथ जब भी हम इंगेज करें तो ये इंश्योर करें कि कोई भी एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स अफगानिस्तान में पनप नहीं रही हूं। आई होप आपको समझ आ रहा है। अब देखिए मेरे दोस्तों, तालिबान की क्या स्ट्रैटेजी है। तालिबान आप चाहता है कि पावर बैलेंसिंग हो। तालिबान चाइना के पास जा रहा है, तालिबान रशिया के साथ रिश्ते बेहतरीन बना रहा है, तालिबान इवन इंडिया के साथ मेरे तो बहुत सारे एफर्ट्स लगा रहा है कि उसके साथ उसकी एंगेजमेंट अच्छी हो। लेकिन अभी हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि विदाउट फॉर्मल रिकॉग्निशन हम जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो लगातार कर रहे हैं ना अफगानिस्तान को बिल्ड करने के लिए, वो रहनी चाहिए। हम ह्यूमैनिटेरियन एड को हम और ज्यादा एक्सपैंड करें, हम वहां के स्टूडेंट्स को अलाउ करें कि वो आके यहां पे पढ़े, हम अफगानिस्तान के पेशेंट्स को अलाउ करें कि वो यहां पे आके मेडिकल हेल्प ले पाए, राइट। दिस विल बी अ वेरी, इसको सॉफ्ट डिप्लोमेसी बोलते हैं। और यही तरीका है कि हम क्या करें मेरे दोस्तों, अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ मिलने से रोक पाए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज आर्टिकल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आया मेरे दोस्तों। अब अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर अ वन स्टॉप सॉल्यूशन, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें सब कुछ अवेलेबल हो रिगार्डिंग यूपीएससी, देन दिस इज द बैच। इस बैच की आज लास्ट डेट है मेरे दोस्तों इसमें एनरोल करने का, लास्ट डेट। एंड दिस इज P2I, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। क्या खास है इस बैच में? खास यह है मेरे दोस्तों 1000+ आवर्स के लाइव लेक्चर्स, 1000+ आवर्स के लाइव लेक्चर्स। अगर आप लाइव लेक्चर्स मिस कर जाते हो तो आपको मेरे दोस्तों रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। उसके अलावा मेरे दोस्तों यू विल बी एलिजिबल फॉर प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम, यानी कि अगर इस कोर्स में एनरोल होने के बाद आप मंथली और वीकली टेस्ट जो हम कंडक्ट करते हैं उसमें बेहतरीन परफॉर्म करोगे तो आपको बाय द एंड ऑफ अक्टूबर जब आप प्रीलिम्स के लिए अपीयर होना चाहोगे तो आपको 100% स्कॉलरशिप के अंदर करोल बाग सेंटर में बुलाया जाएगा। इस करोल बाग ऑफलाइन सेंटर में आपके रहने का, पीने का, खाने का खर्चा सारा स्टडी, आपको सिर्फ पढ़ना है। हम 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। और कहीं आपने इस कोर्स में एनरोल होने के बाद प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो जो फी आपने पे की होगी वो फी जो है फुल रिफंड हो जाएगी। Full fee will be refunded after, but when we will get to know that you have cleared prelims. But इसमें एनरोल करना जरूरी है। और प्रीलिम्स क्लियर किया तो यू विल बी एलिजिबल फॉर मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, MRP जिसे बोलते हैं। तो किस बात की देरी है मेरे दोस्तों, इसमें ज्वाइन करें। अच्छा, मंथली और वीकली टेस्ट में अगर आप बेहतरीन परफॉर्म करोगे तो मंथ में जो टॉपर होगा उसको 11,000 का कैश प्राइज भी मिलेगा। स्टडी IQ की वेबसाइट ओपन कीजिए, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। आज लास्ट डेट है, लेकिन कोर्स को इस प्राइस में पाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, RDX लाइव कूपन कोड को यूज करना पड़ेगा। यूज RDX लाइव कूपन कोड एंड गेट मैक्सिमम डिस्काउंट इन इट। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे, शेयर भी कर रहे, ऐसे वीडियो को प्यार देते रहे। और जो भी आपको ऐसा लगता है कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो या इन्वायरमेंट या ज्योग्राफी में ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ नहीं आ रहा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सबको एक बार फिर से प्यार भरी जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।